स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिरलाजी ब्लॉगर में। आज हम जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए और हम अपनी बाइक से निकल गए हैं हरिद्वार के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में और हम आपको बाबा केदारनाथ की पूरी जानकारी देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। केदारनाथ जाने के लिए कहाँ से कहाँ जाना होगा, कहाँ रुकना होगा और कितना खर्चा होगा इस तीर्थ यात्रा पर, चलिए। तो फाइनली हम हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं बाबा केदारनाथ दर्शन करने के लिए। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दोनों आमने सामने हैं। तो चलिए, ये देखिए सामने रेलवे बस स्टैंड है और इधर रेलवे स्टेशन दोनों आमने सामने। और चलिए अब हम कुछ खाने के लिए चलते हैं और हमारे भाई लोग हमारे साथ जा रहे हैं। कौन भाई? हर हर महादेव। रेलवे स्टेशन से थोड़े आगे चलते ही हमको खालसा होटल दिखा। वहाँ पर बहुत अच्छी खासी भीड़ थी, तो हमने भी वहाँ पर खाना खाया और बहुत ही अच्छा खाना था वहाँ। अगर आप भी जाओ तो एक बार वहाँ का खाना भी आप टेस्ट कर सकते हो। अंकल जी का बहुत ही अच्छा खाना था। हम हरिद्वार से सोनप्रयाग बस में बैठ चुके हैं। बस का समय सुबह 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर शाम 4 बजे के बाद बस सेवा बंद कर दी जाती है। तो अब हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। यह पंच प्रयाग में से एक है और यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम होता है। इस संगम को हम गंगा नदी के माध्यम से जानते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग आप अपने वाहन से भी आ सकते हैं और वहाँ बस चलती हैं, बस के माध्यम से भी आ सकते हैं और शेयरिंग जीप के माध्यम से भी आप आ सकते हैं। शेयरिंग जीप का जो किराया है वह 1200 रुपये पर पर्सन रहता है और अगर आप बस के द्वारा आते हैं तो इसका किराया 550 रुपये पर पर्सन रहता है। अगर आप कम बजट में बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हो तो आप बस से आ सकते हो। अब हम सीतापुर पहुंच चुके हैं, जो कि सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। यहाँ से सोनप्रयाग हमको 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सभी वाहनें पार्किंग में लगा दी जाती हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आपको 50 रुपये पर पर्सन से शेयरिंग जीप करनी होती है। तो अब हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब हम गौरीकुंड के लिए शेयरिंग जीप लेंगे, जिसका किराया 50 रुपये पर पर्सन है। हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट हो चुकी है केदारनाथ के लिए। तो चलिए, वहाँ जैसे जैसे हमारा आगे ट्रैक चलता रहेगा और आपको इस ट्रैक के बारे में बताते रहेंगे, देखते रहें। के लिए जय महाकाल। यही गौरीकुंड है जहाँ पर माता गौरी ने बाबा भोलेनाथ के लिए तपस्या की थी और यही इसी कुंड पर नहाने के बाद हमने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। पैदल यात्रा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले आप एक रेनकोट और छड़ी ले लें, क्योंकि यहाँ पर मौसम बदलता रहता है और जितना आगे आप चढ़ते रहोगे उतना सामान आपको महंगा मिलता रहेगा। तो ये आप दोनों चीज़ें विशेष रूप से यहीं से परचेस कर लें। गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ की यात्रा का जो समय है वो शाम 4 बजे तक होता है, क्योंकि शाम के 4 बजे के बाद यहाँ पर एंट्री को बंद कर दिया जाता है और 4 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकता है। इसलिए आप समय का विशेष ध्यान रखें और शाम के 4 बजे से पहले गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ की यात्रा को अपनी प्रारंभ कर दें। और एक विशेष बात, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जो कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर भी आ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो आप सोनप्रयाग से ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भैया बात समझ रहा भैया। तो जैसा कि हम यहाँ पर रात पर स्टे किए थे और यहाँ पर अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो, यहाँ पर रहना चाहते हो, ऐसे आपको टेंट में मिलना है। 200 रुपये पर हेड बंदा मिलेगा आपको यहाँ पर और आप अच्छे से आप सो सकते हो। यहाँ पे आपको राय भी मिलेगी। और ये देखिए बाबा का नज़ारा एक बार।
और थोड़ी देर में हम आपको बाबा के ठंड बहुत पड़ती है। दर्शन है। और भैया यहाँ ठंड बहुत है तो कृपया अपने कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा रख के लाएँ और अच्छे से पहन के आएँ। और ये देखिए, और आप चाहो तो बाई प्लेन भी आ सकते हो। तो फाइनली अब हम सुबह उठ के बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं और यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबा के दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जब तक यहाँ से। तो राम राम भाई लोग, जैसे कि अब हम बाबा केदारनाथ के मंदिर पर पहुँच चुके हैं और यहाँ का जो ट्रैक है बहुत ही कठिन ट्रैक है। भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तभी यहाँ पर आएँ। और दूसरी बात, अगर आओ तो हेलीकॉप्टर से आएँ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। हेलीकॉप्टर का यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बेस्ट है। उसके बाद यहाँ खच्चर भी है, पिट्ठू बैग भी है, लेकिन सबसे बेस्ट है वो हेलीकॉप्टर की राइड अच्छी रहेगी सबसे बेस्ट। क्योंकि यहाँ पर खच्चर वगैरह कभी भी स्लिप हो जाते हैं, बहुत मतलब ट्रैक जो है इसका खड़ा है। तो आप अगर आए तो हेलीपैड करके आए मेरे हिसाब से, और आइए बाबा के दर्शन कराते हैं। तो देखिए बाबा का नज़ारा मिलेगा। आपको बताया था कि अगर आप आओ तो हेलीकॉप्टर से आओ। और ये देखिए, ये यहीं पर मंदिर के सामने ही हेलीपैड है, ये देखिए। हाँ, ही हेलीपैड है। आप हेलीपैड से उतरते ही मात्र 100 मीटर की दूरी पर आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। लगा उठ के भाई की लगा। ये देखिए बाबा के दरबार पर जो भीड़ लगी हुई है, आपको दिखाते हैं हम। इस बहुत भयंकर भीड़ लगी हुई है। सुबह के 2-2 बजे से आदमी लाइन में लग रहे हैं, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया है बाबा के दरबार करने के दर्शन करने के लिए। दिखाता हूँ मैं आपको।
करने के बाद अब हम आए हैं भीमशिला। इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो आपदा आई थी उसमें ये भीमशिला आई थी ऊपर से और उसमें मंदिर की रक्षा की थी। तो ये वही शिला है, ये आप देख सकते हैं अंदर में। इसके ऊपर है क्या भैया, नहीं जा सकता कोई। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं दर्शन करके अब वापस अपने घर। ये देखिए बाबा के मंदिर का नज़ारा, और ये सामने भैरव बाबा है, हो रहा है सामने भैरव बाबा। ओम नमः शिवाय, जय महादेव। तो भाई लोग यह है रेतस पुल। यहाँ पर भोले बाबा का नाम अगर आप लेंगे तो पानी में बुलबुले आते हैं, दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, नाम लेके बाबा भोले का, और एकदम बुलबुले आएंगे। देखिए आप देखिए, बम बम बोले, बम बम बोले, हर हर महादेव। ये देखिए वहाँ पर, ये देखिए वहाँ पर हुआ है, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, बोल बोले बाबा की जय, बम बम बोले। जैसा कि अब हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आए थे बाबा केदारनाथ के दर्शन करने, उसके बाद आपको यहाँ से टोकन लेना पड़ेगा अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखाने का, जहाँ से आपको ये एक स्लिप काट के देंगे। उसी स्लिप के थ्रू आपको अंदर गर्भगृह में दर्शन होंगे बाबा के। और चलो तो भाई लोग, मैं आखिरी में इतना कहना चाहूँगा आप लोगों से, मैं भी बाबा केदारनाथ के दर्शन करके आ रहा हूँ। और ये जो आप रील्स देखकर आपका मन होता है ना आने का कि चले हम भी दर्शन कराएं, तो अब जब आप पूरी तरह से फिट हो ना तभी आप आने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर जो चढ़ाई है 20 किलोमीटर की, वो ये नहीं कि आप जैसे डेली रूटीन करते हो उसकी तरह नहीं है, सीधी खड़ी चढ़ाई है। यहाँ तो आप आओ तो हेलीकॉप्टर के थ्रू आएँ और स्पेशल दर्शन की टिकट कराएं, तो आप जरूर आएँ। और ये रील्स वगैरह देख के तो आप बिल्कुल नहीं ना आए। जय महाकाल। घोड़ा 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 क्या हुआ ब्रो? हेलो, कहाँ पे अरे? हाँ हेलो, हम उठो, चल भैया चलते रहे भैया, बहुत जल्दी गौरीकुंड पहुंच जाएंगे फिर हम। हाँ